नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। और आज हम नैनडांडा ब्लॉक के डिग्री कॉलेज में हैं, पटोटा डिग्री कॉलेज के बिल्कुल हम यहां पे गेट के सामने खड़े हैं। और इस समय जो यहां पे कार्यक्रम चल रहा है वो शहीद हवलदार राजेश सिंह, जिन्हें शहीद का दर्जा सन 1991 में दिया गया था। सन 1991 में वो शहीद हुए थे हमारे देश की सेवा करते करते। और इतने समय बाद इतना टाइम लग गया, तकरीबन आप लगा लीजिए 29 वर्ष इस बात को हो चुके हैं। सरकारें आई गई। एक जवान जो हमारी देश की सेवा करते करते शहीद हो गए, उन्हें जो है सम्मान देने में इतना समय लग गया कि अपने गृह क्षेत्र में देखिए आज उनको सम्मान मिला हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल मेरे पीछे डिग्री कॉलेज और सामने डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सर पुष्पाणिं गृहीत्वा स्व इष्ट देवता पितृदेवता गुरुदेवता स्मरणं कृत्वा ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्यानावनार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ध्यानावनार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरे पिष्टि सूर्धन छंदा कूर्मो देवता सुन विजय प्राप्ति काम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक उपशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थं सिद्धार्थम विशेषतः अस्योन अधिक मासे चतुर्थ्यां तिथौ शुक्ल पक्षे सूर्य दक्षिणे प्रमादी नाम संवत्सरे देवं शान्तेः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति। जय जवान जय किसान। आज हम पटोटे टांडा में स्थित हैं, मौजूद हैं। जो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण च मुखादग्निरजायत शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति। आप जरा परिक्रम करवा दीजिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः शिवाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हवलदार राजेश सिंह, हवलदार राजेश सिंह, हवलदार राजेश सिंह, हवलदार राजेश सिंह। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, शहीद राजेश सिंह जी का नाम रहेगा, चांद रहेगा, हवलदार राजेश। और दोस्तों, इस समय मेरे साथ शहीद राजेश सिंह जी की धर्मपत्नी भी है। और मैम, आपका शुभ नाम? बिमला देवी। तो जब सर शहीद हुए उसके बाद आगे का जीवन कैसे बीता? बच्चे कितने थे? 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां। शादी हो गई सर? 2 लड़की उस टाइम लड़की छोटी वाली 1 साल की थी। हाँ। 1 साल की। तो शहीद होने के बाद सरकार की तरफ से सहायता जो दी जाती है सब कुछ मिली? ऐसे बोला था, मैं बच्चे छोड़े थे, 5 छोड़े थे मैंने बच्चे, इसलिए मैं नहीं गई। अच्छा। तो आज इतने साल बाद उनको यहाँ पे सम्मान दिया गया है, तो खुशी है कि इतने साल मुझे बाद बहुत गर्व है। गर्व है। तो आंसू इस समय उनके चेहरे पे, और जो है ये खुशी के भी पल हैं कि उन्हें इतने टाइम बाद श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन एक परिवार के लिए क्या पीड़ा होती है जब कोई अपने परिवार का छोड़ के चला जाता है। उन बेटियों पे क्या बीती होगी उस टाइम पे जब वो छोटी छोटी रही होगी। आज तो उनकी शादी हो गई, तो वो पल बहुत भावुक पल, बहुत श्रद्धांजलि दुख के पल होते हैं उस पर एक परिवार के लिए। और मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी है, कोई बात नहीं। इस
कर दिया। सर जो है आपके छोटे भाई थे, बड़े भाई साहब। बड़े भाई बड़े भाई थे। साहब। तो अभी जो है आज उनको यहाँ पे सम्मान दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई, इतना समय क्यों लगा? मतलब अब ये तो यूनिट का ही हिसाब किताब था, हमें इसके बारे में कोई यूनिट की। तो आज जो है सर यहाँ पे पूरा जो ये डेकोरेशन से लेके मूर्ति स्थापना से लेके ये किसके माध्यम से हुआ? ये यूनिट के माध्यम से हुआ। यूनिट के माध्यम से। इसमें मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, नहीं। सरकार का हस्तक्षेप नहीं। तो सरकारें बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जब एक शहीद को सम्मान देने की बात आती है तो हर कोई हाथ पीछे खड़े कर लेता है, सब अपने अपने बातें करने लग जाते हैं, अपना अपना चेहरा आगे लाने लग जाते हैं। आज सर आपके भाई आपके साथ होते तो हाँ, कैसा मतलब फील होता अगर आज अगर साथ होते, लेकिन आज वो नहीं है साथ में, तो आगे आने वाली पीढ़ी को आप चाहेंगे कि सेना में जाएं? हाँ, आप हाँ, भी जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि देश की सेवा करें। तो ये थे मेरे साथ शिषपाल रावत जी, जो उनके छोटे भाई हैं इस समय। और दोस्तों हम लोग निरंतर पर भी हैं, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में। सर आज का जो एक कार्यक्रम हुआ, इसमें कॉलेज का क्या रोल है? ये सबसे पहले ये है कि डीएम साहब से, जिलाधिकारी पौड़ी से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था कि आपके महाविद्यालय में शहीद जो है हमारे राजेश सिंह जो हवलदार हैं, इनकी एक प्रतिमा का स्थापना करनी है। उसके लिए महाविद्यालय को कोई अनापत्ति हो या नहीं, इस संबंध में तहसील से कुछ कर्मचारी आए थे और मैंने सहर्ष उस चीज़ को स्वीकार किया, क्योंकि मेरे महाविद्यालय में छात्र वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं और वो इससे प्रेरणा लेंगे। तो मैंने अनापत्ति प्रमाण पत्र 1 माह पूर्व उनको दे दिया था और उसी के तहत पर आज यह शुभ दिन आया कि जो एक कारगिल के शहीद हैं, जिन्होंने कि पूरे देश के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा में अपना बलिदान दिया, वो शहीद हुए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए हम सभी का पूर्ण सहयोग और योगदान होता है। इसीलिए इस कार्य को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। उनके परिवार के सदस्यों से बात हुई, अन्य जो आर्मी से आए थे उनसे बात हुई कि ये महाविद्यालय परिसर में जो भी जितनी भी सुविधा मेरे से होगी, सुरक्षा संबंधी, अन्य संबंधी, वो मैं उपलब्ध कराऊंगा, व्यक्तिगत रूप से भी, महाविद्यालय की तरफ से भी, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। उसमें मेरे महाविद्यालय का भी गौरव है। किंतु मैंने थोड़ा सा उन लोगों से एक सहयोग की बात की कि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे आते हैं खेलने के लिए, बाहर से जानवर आते हैं, तो थोड़ा सा इसका सेट बन जाए, तो उसके लिए आपका भी सहयोग रहे और मेरा व्यक्तिगत महाविद्यालय नहीं प्राचार्य की तरफ से मैं भी पूर्ण रूप से सहयोग करूँगा और इसकी पूर्ण सुरक्षा होगी। तो मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्वीपर का और चौकीदार का पद नहीं है, थोड़ा सा व्यवस्था करके उस कार्य को करते हैं। कभी मूर्ति कभी खंडित हो गई, कोई काम हो गया तो महाविद्यालय के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाएगी। तो मैंने उन लोगों से एक व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रखा है कि इसको सेट बनाए और उसमें मैं अपना व्यक्तिगत रूप से योगदान दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं श्री शहीद जो आपके राजेश सिंह जी हैं, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उनको परिवार को एक बहुत बड़ा, उन्होंने उनके परिवार का एक सदस्य खोया, उन्होंने इसमें सहयोग दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। इसके लिए बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं परिवार भी, जिन्होंने उसके इस अथक दुख की घड़ी को सहा। तो इसी के साथ साथ मैं परिवार के सदस्यों को पुनः अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। सर आपके अंडर में काफ़ी बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं इस टाइम पे, आप काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणादायक भी हैं और मैंने खुद देखा है कि आप एज ए प्रिंसिपल तो हैं, लेकिन जब क्लासेस में टीचर नहीं होते तो आप खुद ही जाके क्लास लेते हैं। तो क्या आप बच्चों को सेना में जाने के लिए भी प्रेरित करते हैं? यहाँ पर जो मैं भी एक पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, पूर्ण रूप से पहाड़ी व्यक्ति हूँ। तो हमारे यहाँ पर आर्मी और अध्यापक 2 मुख्य स्रोत हैं। यहाँ के क्षेत्र के लड़कों को मैं देखता हूँ, जो मैं शाम को टहलने जाता हूँ तो दौड़ते रहते हैं। और अपने छात्र भी जब भी काउंसलिंग होती है तो मैं कहता हूँ, बेटा ये कार्य के लिए आप अधिकारी, ग्रेजुएशन एक ऐसा है कि अभी हमारे बीएससी के छात्रों का हमने एक विदाई समारोह किया, तो उनसे मैंने यही कहा कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो इतनी बड़ी होती है कि देश की मुख्य परीक्षा को भी ग्रेजुएशन वाला बच्चा दे सकता है। तो पहले आप ऊपर सोचिए और धीरे धीरे ऊपर सोचकर, हो सकता है मैं ऊपर सफलता ना मिले, सबको नहीं मिलती है, तो उसके बाद
तो एक दिन बड़े अच्छे लड़कों ने रिस्पॉन्स दिया कि हम MSc करेंगे, किसी ने कहा B.Ed करेंगे, किसी ने कहा हम अधिकारी की परीक्षा देंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि अब हमारे इस क्षेत्र में जो थोड़ा दूरस्थ है, पर्वतीय क्षेत्र है, थोड़ा पिछड़ा है, इसमें भी हमारे लड़के जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे महाविद्यालय में इस समय पूरा इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे जनता का और बच्चों का सहयोग नहीं मिलेगा। मेरी ओर से मैंने कहा कि मेरी जो कमियां हैं मेरे छात्र, मेरे अध्यापक मुझे बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। किंतु आपको भी कुछ करना है। अध्यापक, छात्र और प्राचार्य एक ही सिक्के के तीन पहलू। मेरे साथ हवलदार शहीद राजेश सिंह के साले जी भी हैं और आइए उनकी जो वीर गाथा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में उनसे जानते हैं। सर 1991 में शहीद हुए थे, क्या मतलब कैसे शहीद हुए? जी, ये तो असल में दरअसल ये है कि 91 तो वार टाइम तो था नहीं, तो उस टाइम एक सामान्य पोस्टिंग थी। राष्ट्रीय राइफल एक होती है, राष्ट्रीय राइफल में ये आर्टिलरी की ओर से वहाँ गए हुए थे। यहाँ देश में राजीव गांधी जी की अचानक हत्या कर दी गई, इसी बात पर शायद इनका 6 महीने का कार्यकाल सुनने में आया कि 6 महीने का कार्यकाल इनका पूरा होने वाला था। इनको बैक आना था, इनकी जगह में दूसरी पोस्ट में जाना था। शायद अमलेसन की कमी रही हुई, यहाँ भगदड़ मच गई, राजीव गांधी जी की आकस्मिक जो उनका हत्या हो गई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, तो ये सूचना मिली कि वो उनकी पोस्ट पे कोई जा नहीं पाया। वो लोग अब क्या पता जाने, उनकी आत्मा जाने बेचारों की। तो यहाँ वही सूचना है कि उस टाइम यहाँ पे डेड बॉडी का भी घर तक लाने का कोई वो नहीं था। ये शहीद का दर्जा तो कारगिल वालों को मेरे ख्याल से 99 में मिला है जब वार घोषित हुआ था। बाकी यहाँ सामान्य सुविधाएं थी, 91 वाले फौजी के लिए कोई वो सुविधा नहीं थी। 99 में जब वार घोषित हुआ उसके बाद तो ज़्यादा फैसिलिटी मिली। तब तो ये हमारी भांजियाँ तो बहुत छोटी छोटी थी, है ना। तो ऐसा ठीक है, हमें खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिला प्रशासन का, सेना प्रशासन का और इस कॉलेज प्रशासन का, अपने भाई ठेकेदार जो वीरेंद्र पटवाल हैं जिसके सहयोग से हमको यहाँ पे जगह तैयार मिल पाई है। बाकी हम तो इंगेज लोग हैं कि हमारे जवान आना था ये कोटद्वार से, वो भी अपनी तबीयत उसकी खराब थी स्वयं में। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबको और शहीद की ओर से सारे परिवार को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बाकी उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। ये है कि कारगिल शहीद तब 91 में दर्जा नहीं मिला था इनको। अच्छा, ये 99 में आके हुआ, 99 में जब वार घोषित हुआ। 91 में कोई वार घोषित नहीं था। और दोस्तों इस समय मेरे साथ क्षेत्र के समाज सेवी मनीष सुंदरियाल जी भी हैं। सुंदरियाल जी, शहीद का दर्जा काफ़ी पहले इन्हें मिल चुका था, लेकिन क्षेत्र में सम्मान अभी भी ये सम्मान आर्मी के द्वारा दिया गया है। मतलब इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार ने कोई सम्मान देने का सोचा तक नहीं। अपने क्षेत्र के जो लोग हमारे आर्मी के जवान शहीद होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद होते हैं, लेकिन उनके लिए सरकारें आगे नहीं आई और ना आ रही है। आज भी जो सम्मान दिया गया है ये जो है आर्मी के द्वारा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि क्यों हमारी सरकारें इस तरीके से व्यवहार हमारे देश की रक्षा करने वालों के साथ करती हैं? नमस्कार कुलदीप भाई। और मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड का हर परिवार से एक लाल देश की सेवा में है और हमारे पूरे देश के जो तमाम जो जवान हैं वो देश की रक्षा में अपने को खपा देते हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हमारे बीच में जो राजेश सिंह नेगी जी भी हैं, वो भी है कि जो 1991 में कारगिल के दौरान शहीद हो गए थे और आज 29-30 साल बाद उनको उनकी सेना के द्वारा या स्थानीय परिवार के द्वारा सिर्फ दिया जा रहा है। तो मेरा ये भी मानना है कि जब जिस समय हमारे ये शहीद लोग शहीद होते हैं, तमाम प्रदेश के मुखिया से लेके और देश के प्रधानमंत्री तक और तमाम जो रक्षा मंत्री और तमाम होते हैं, उनकी चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही निशान होगा। लेकिन हो ये रहा है कि जो मरने वाले हैं वो तो मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनके परिवार जैसे कई वीर ऐसे होंगे जो देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लेकिन उनको या तो उनके परिवार के उनके बच्चे, जब इनके ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे रहे होंगे, आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो इतने समझदार हो गए हैं, या तो अपने पिताजी की मूर्ति लगाएंगे या उनके जो फौज में जिस बटालियन में वो रहे होंगे तो उनके द्वारा उनको सम्मान दिया गया
गया। तो मेरा ये भी मानना है कि तमाम हमारे देश के जो तमाम स्वतंत्र ये जो आंदोलनकारी लोग ये हमारे जो शहीद रहे हैं उनको उचित सम्मान, और सम्मान ये नहीं है कि किसी को आप मकान बना देंगे किसी का, लेकिन जो ये मूर्तियां हैं और जब देश में कहा जा रहा है देश में कहा जाता है कि वतन पर मरने वालों का ही उनके चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, तो वो राजकीय मेले होने चाहिए और उसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो उसके परिवार को न होकर पूरे सरकार को होना चाहिए और सरकार को ये जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और जो हमारे तमाम देश के लिए, क्योंकि इन्होंने एक परिवार ने एक आदमी के लिए कोई सही शहादत नहीं दी, पूरे देश के लिए शहादत दी है। तो मेरा मानना है कि सरकारों को जिस पे अपना कमिटमेंट है, जो वो कहते हैं उस पर उन्हें अमल भी करना चाहिए। क्या लगता है आपको सुंदरयाल जी, ये चीज़ देख के युवा प्रेरणा लेंगे या सेना में जाने के लिए नहीं सोचेंगे? क्योंकि एक शहीद जो 1991 में शहीद हो गए थे, 1999 में उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया और आज इतने साल बाद उनको उनके गृह क्षेत्र में सम्मान दिया गया और वो भी सेना के द्वारा ही दिया गया, क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि आगे नहीं आया उनके लिए। क्या आपको लगता है कि आज के नौजवान ये चीज़ें देख के प्रेरणा लेंगे कि यार सेना के जवानों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, या उनके मन में इसके प्रति आक्रोश भी आएगा और सेना में जाने के बारे में सोचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देश का हर युवा इस देश को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है और मेरा मानना है कि आज राजे सिंह नेगी जी की ये मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हो रहा है, तो इससे तमाम जो युवा हमारे क्षेत्र में हैं और जो ये माताएं इस कार्यक्रम में आ रही हैं, ये वीरांगनाएं हैं और ये अपने पुत्र को भी सेना में भेजने के लिए तत्पर है और इस देश के लिए एक एक बच्चा अपनी जान देने को तैयार है। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है ना, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा